तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था आग लगा दी गई है। आग का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेडी उस आग के बीच में कुछ टाइम में वो नष्ट हो जाएगी। वो डिसाइड करती है खुद के मरने से पहले यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वो उन सभी को भी खत्म कर देगी। इसलिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर देती है। कुछ ही टाइम के अंदर ब्लास्ट होगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कुरमुर को जैसे ही समझ में आता है वो तुरंत अपनी सारी सेना से भागने के लिए कहता है। तभी वो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट तो छोटा सा है, लेकिन इस ब्लास्ट के साथ में जितने भी कीड़े और मौजूद थे जिन्होंने इस लेडी की पूरी बॉडी को बना रखा था, वो सारे कीड़े सब तरफ बिखर जाते हैं। कुनमुन से फाइट करना शुरू करता है और फाइट करते हुए सभी लोगों को बताता है ये सारे कीड़े बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनमें से किसी को भी तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करने मत देना, क्योंकि बॉडी के अंदर घुसने के बाद में ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर लोग और ज्यादा घबरा रहे होते हैं और घबराते हुए चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिससे कीड़ों का मौका मिल जाता है उनके मुंह के अंदर घुसने का। इस टाइम पर जीलोंग अपनी बहन के साथ में इन सारे कीड़ों से फाइट कर रहा होता है। वो यहाँ पर फायर का यूज कर रहे हैं इन सभी को नष्ट करने के लिए, और ये टेक्निक वर्क भी करती है। कीड़े तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं। जीलोंग की तरह कहने लगती है ये तो काफी आसान है, लेकिन फिर भी इनको इस तरह से नष्ट करना ये बहुत ज्यादा घिनौना सा लग रहा है। मेरे को इस तरह की जीवों से फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये मरने से पहले इतने घिनौने लग रहे होते हैं। इस तरीके से ये फाइटर्स तो फाइट कर पा रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन नॉर्मल सिपाही वो इतने ताकतवर नहीं है। वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तब कीड़े बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फिर वो और जो चिल्लाते हैं, कीड़ों को और बड़ा गैप मिल जाता है बॉडी के अंदर एंटर करने का। इस समय जो सेमी फाइटर्स है वो भी अच्छी फाइट कर रहे हैं, लेकिन स्विंग वो किसी तरह की कोई फाइटर नहीं है। कीड़े उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और स्विंग किसी भी तरह से खुद को बचा नहीं सकती। उसी टाइम पर फैन की उसकी एंट्री होती है, जो कि स्विंग को उठा के बस तेज से भागना शुरू कर देती है। स्ट्रेटेजी भी इस समय फैन के साथ में होता है। वो उसको बचाते हुए भाग रही होती है। ये बहुत टाइम पहले बेहोश हो गया था जब उसने उस लेडी को पहली बार देखा था। डर के मारे इसकी हेल्थ खराब हो गई थी और अब फैन इसको बचा रही है। इस समय ये पूरे कीड़े जो कि मौजूद है ये पूरी सिटी की तरफ फैलते जा रहे हैं। इनको यहाँ पर रोक के रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनकी संख्या कई लाखों में। एक खिड़की के अंदर दो कीड़े एंटर कर रहे होते हैं। वैसे ही बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन वाली जगह है, लेकिन फिर भी दो कीड़े अंदर एंटर कर चुके हैं। अंदर की साइड में लिन है और इसके अलावा चंगली की बेटी है। ये दोनों अंदर की साइड में सो रहे हैं, मतलब केवल दो कीड़े ही काफी है इन दोनों काम खत्म करने के लिए। इसी समय उस मेन स्पॉट जहां से वो कीड़े निकल रहे थे उस जगह पर एक जोरदार धमाका होता है। जितने भी कीड़े वहां मौजूद थे वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ये धमाका उन सारे एक्सप्लोजिव के कारण हुआ है जो कि उस आग के अंदर फैले गए थे। हार्ट भी सब कुछ दूर से देख रही होती है और चंगली को बताने लगती है वो लेडी तो पहले नष्ट हो चुकी है, उसने खुद को खुद ही नष्ट कर लिया। वो चाहती थी मरने से पहले इस सिटी को पूरी तरह नष्ट कर दे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाई। हमारे लोगों ने अच्छी तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है। शायद से अब टोड सिटी इतनी काबिल हो चुकी है कि इस तरह के दुश्मनों से खुद से निपट सकती है। वैसे इस समय सबसे बुरी हालत इस असेसिन की है, जो कि साइड में रस्सी से बंधी हुई पड़ी हुई है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो जितना कुछ भी इल्जाम अब तक अपने ऊपर लिए हुई थी कि उसकी वजह से उसकी पूरी सिटी नष्ट हो गई, उसको अब जगह पता चलता है वो सब कुछ उसकी वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसकी मास्टर ने ये सब कुछ किया था। वो अपनी आंखों के सामने देख रही होती है कि किस तरह से वो कीड़े सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करके उनकी बॉडी को नष्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उसकी खुद की सिटी के अंदर हुआ था। उस टाइम पर इसको लग रहा था कि वो सारे कीड़े इसकी बॉडी में से निकले थे, लेकिन असल में वो इसकी मास्टर की बॉडी में से निकले थे। यिनिंग को अब जाके एहसास होता है कि जिस मास्टर को अपना भगवान अपना प्रोटेक्टर मान के बैठी थी वो सबसे बड़ा दुश्मन था जिसने उसकी पूरी सिटी को नष्ट किया था। इस समय चंगली हार्ट से बोलने लगता है शायद हमें इस जगह पर सही टाइम पर आना चाहिए था। अगर हम थोड़ा चलते रहते तो इस एक्सप्लोजन को रोक सकते थे और इस सारे कीड़े पूरी सिटी के अंदर नहीं फैलते, इतने सारे लोग मारे नहीं जाते। इस पर हार्ट बोलती है और तुम ऐसा करते कैसे? ये करना तुम्हारे लिए एकदम नामुमकिन होता, क्योंकि उसने खुद को खुद ही एक्सप्लोर किया है। हो सकता तुम कुछ लोगों की जान बचा पाते, लेकिन ये एक्सप्लोजन होके रहता, कीड़े पूरी सिटी के अंदर फैल के रहते, तुम इसको रोक नहीं सकते थे। उसके हाथ बांधकर तुम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्लोजन करने के लिए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसने केवल खुद को सोचना था कि वो खुद को फोड़ लेना चाहती है और वो ऐसा कर सकती थी। मैं भी उसको ये चीज करने से नहीं रोक सकती। चंगली कहता है क्या सच में वो इतनी ताकतवर है कि तुम भी उसको रोक नहीं सकती? क्या वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है? इस पर हार्ट कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन वो खुद की थिंकिंग में तो ज्यादा पावरफुल है ही ना। अगर उसने सोच लिया कि वो खुद को फोड़ना चाहती है तो खुद को फोड़ के रहेगी। इसमें कुछ भी किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। इस पर चंगली कहता है लेकिन तुम टाइम स्टॉप कर सकती हो, तुमने ये चीज पहले भी की है। इस पे हार्ट बोलती है हाँ बिल्कुल ये किया जा सकता है, लेकिन एक दिक्कत ही है, मेरे को कीड़े बहुत ज्यादा घिनौने लगते हैं। मेरे को उनके पास भी जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि टाइम को रोककर मैं एक करके उन सारे कीड़ों को मारूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुम कभी जाकर उन कीड़ों से फाइट करोगे तो मैं दूर से खड़ी होकर उस फाइट को देखूंगी, बिल्कुल उस फाइट में शामिल नहीं होंगी। और इसके अलावा अगर तुमने उस फाइट के अंदर अपने किसी वेपन का यूज किया है, बाद में तुम उस वेपन को मेरे पास में लेके आते हो रिपेयर कराने के लिए, तो उसको रिपेयर कराने से पहले तुम्हें उस वेपन को कई बार धोना पड़ेगा, ताकि उस वेपन के ऊपर किसी भी कीड़े को निशान ना हो। उससे पहले मैं उस वेपन के हाथ भी नहीं लगाने वाली। ये कहते हुए हार्ट बताती है कि वो एक गॉडेस है, लेकिन इसके बावजूद भी उससे भी कीड़ों से हल्की फुल्की घिन है। और इसके अलावा ये भी बताती है कि चंगली का मिशन कंप्लीट हो चुका है। इसकी मदद से उसको एक रिवॉर्ड मिला है। वो अपने किसी भी एक साथी का लेवल अप कर सकता है, उसे जनरल बना सकता है। अब इसके बाद में
अब सारी सफाई करने का टाइम हो चुका है। अगले दिन की सुबह होती है। असली दिक्कतें तो अब शुरू हुई है। वो सारे लोग जो कि उन कीड़ों के अटैक कारण काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, उन सभी को एक जगह पर लिटा दिया गया है। यहाँ पर इनका इलाज करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर सब कुछ चेक कर रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इलाज किया जा सकता है। इस टाइम पर सबकी उम्मीद लूबाई के ऊपर है कि लूबाई कुछ ना कुछ एंटीडोट निकालेगा। लूबाई इस समय अपने एक अलग कैबिन के अंदर है, अपने भाई का इलाज कर रहा है। उसको पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहा होता है कि कुछ टाइम तक वाइन मत पीना, कुछ तीखा वगैरह मत खाना, ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह मत करना। इस समय बाहर की साइड में जितने भी लोग हैं वो एकदम अनपेशेंट हो चुके हैं, लगातार चिल्लाते जा रहे हैं, डॉक्टर लूबाई बाहर की साइड आओ, हमें बताओ हम किस तरह ठीक हो सकते हैं। हमारे सारे लोग बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, हमें किसी भी तरीके से इनको बचाना पड़ेगा। इनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। लेकिन लूबाई अंदर की साइड में बैठा होता है। लूबाई अक्सर ही ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, वो बस अंदर की साइड में बैठा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है एंटीडोट बनाने के। लेकिन बाहर जो लोग हैं वो एकदम अनपेशेंट हो रखे हैं, लगातार चिल्लाते जा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा शांत हो जाओ, उसको टाइम दो, कुछ टाइम के अंदर वो जरूर से कुछ ना कुछ हल निकाल लेगा। लेकिन लूबाई को पता है ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। एंड्रॉइड बनाने में काफी लंबा टाइम जाएगा और जितने भी लोग बाहर की साइड है इनको बहुत सफर करना पड़ सकता है। लूबाई किसी भी तरीके से इस टाइम को कम नहीं कर सकता। उसको कुछ नहीं पता कि किस तरीके से एंड्रॉइड बनने वाला है और ये लोग कैसे बचेंगे। वैसे इस समय यहाँ पर ये जो लोग मौजूद है केवल यही परेशान नहीं है, एक और परेशान आदमी इस जगह पर एंटर करता है। ये असल में चेंगली है। चेंगली के आने के साथ में सब लोग शांत हो जाते हैं। चेंगली सभी से रिक्वेस्ट करता है कि उसको सबसे पहले अंदर जाने का मौका मिले। सब लोग साइड में जाते हैं और चेंगली अंदर की तरफ एंटर करता है। उसके साथ में उसकी छोटी बच्ची होती है जो कि लगातार रोती जा रही है। वो अंदर एंटर करने के बाद में लूबाई से कहने लगता है कि इसी तरह से कुछ करो, इसको बचाओ, ये लगातार रोती जा रही है। मुझे पक्के तौर पर लगता है इसके ऊपर भी उन कीड़ों का इफेक्ट हो चुका है, ये भी उसकी विक्टिम है। इस पर लूबाई बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बच्चों के ऊपर वो पहले अटैक करते हैं। इसके बाद में लूबाई इन कीड़ों के बारे में सब कुछ बताने लगता है। ये जो कीड़े हैं किसी की बॉडी में एंटर करने के बाद में जो कुछ भी इन कीड़ों का होस्ट बोलता है बिल्कुल वही चीज करते हैं। ऐसा हो सकता है वो कीड़े पूरी बॉडी को नष्ट कर दे या फिर कुछ भी नुकसान न पहुंचाए। इस पर चंगली अगला सवाल पूछता है तुम्हें सब कुछ कैसे पता कि ये जानकारी एकदम पक्की है। इस पर लूबाई बोलता है हाँ बिल्कुल पक्की जानकारी है। जो मेरे सारे एंसेस्टर्स हैं उन सभी ने अपना अपना ज्ञान इस बुक के अंदर लिखा है और ये बुक मेरे पास में है, कई हजारों सालों से मेरे पास में है। इस तरह की बीमारी कई सालों पहले भी दिखाई दी थी और तब से लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इसका कुछ खास इलाज नहीं मिल पाया है। इसमें चंगली सवाल पूछता है लेकिन अब तो वो लेडी मर चुकी है, अब क्या होगा। इसमें लूबाई बोलता है यही दिक्कत की बात है, अगर वो लेडी जिंदा होती तो उसकी मदद से इन कीड़ों को बाहर निकला जा सकता था, लेकिन अब क्योंकि वो मर चुकी है तो इन कीड़ों के पास में किसी भी तरीके का कुछ भी ऑर्डर नहीं है। ये काफी लंबे टाइम तक इन्हीं होस्ट की बॉडी के अंदर रहने वाले हैं। ये धीरे धीरे करके विक्टिम की बॉडी को नष्ट करेंगे। पहले शुरुआत में केवल उनकी बॉडी के अंदर रहेंगे जब तक वो पूरी तरह मैच्योर नहीं जाते, और जब वो मैच्योर हो जाएंगे तब बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इसमें लूबाई बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, मैच्योर होने के बाद में मतलब इन सभी लोगों की लाइफ पूरी तरह नॉर्मल हो जाने वाली है, कीड़े बॉडी से निकल जाएंगे और सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। लूबाई बोलता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला। जब वो कीड़े मैच्योर हो जाएंगे तो दोबारा से ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करके सीधे हार्ट तक जाएंगे और हार्ट तक पहुंचने के बाद में हार्ट को चीरते वहां से बाहर निकलेंगे। इसका मतलब जब कीड़े मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद में विक्टिम की मौत हो जाएगी। अपनी बेटी के बारे में ये सुनकर चंगली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसकी बेटी कुछ टाइम के अंदर मरने वाली है, उसकी गोद के अंदर लगातार रोती जा रही है और चंगली से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो लूबाई सवाल करने लगता है कि हम सच में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ तो होगा जो कि हम कर पाएंगे क्या, इसी तरीके से मुझे अपनी बेटी को रोते हुए देखना पड़ेगा। इस पर लूबाई बोलता है मैं समझता हूँ कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझना पड़ेगा अभी कोई रास्ता नहीं है, वो कीड़े मैच्योर होकर रहेंगे। इस पर चंगली सवाल करता है इन कीड़ों को मैच्योर होने में कितना टाइम लगेगा। लूबाई बताता है जो बड़े लोग हैं उनमें 1 साल, बच्चों के अंदर ये टाइम थोड़ा सा और कम हो सकता है। तो चंगली और परेशान हो चुका है, मतलब उसकी बेटी के पास में 1 साल से भी कम टाइम बचा हुआ है। वो लूबाई को आइडिया देता है कैसा रहेगा हम ऑपरेशन करके उन कीड़ों को बाहर निकाल दे। लूबाई बोलता है ये चीज पॉसिबल हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो कीड़े बॉडी के अंदर किस जगह पर है, उस जगह का ऑपरेशन करना, ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो बहुत कुछ गलत हो सकता है, और एक बच्चों के केस में तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहते लूबाई इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। वो अपने पास्ट की एक बात को याद कर रहा होता है। पास्ट के समय उसे याद आ रहा है कि एक टाइम पर उसने एक बच्ची का ऑपरेशन किया था और उस बच्ची की उस टाइम पर डेथ हो गई थी। उस समय उस बच्ची का बचना एकदम नामुमकिन टाइप का था, सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन उस समय लूबाई ने खुद आगे बढ़कर इस काम को अपने ऊपर लेने की कोशिश की। वो किसी भी तरह से बच्चे को बचाना चाहता था, लेकिन वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो पाया। लोग उसको ही इस बच्चे का कातिल बोलने लगे। इसी वजह से लूबाई को उस जगह से भागना पड़ा, उसकी रेपुटेशन एकदम खत्म हो गई और इसके अलावा लूबाई अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो दिया। ये सोचते हुए बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। चंगली भी सवाल करने लगता है क्या हुआ, अचानक तुम इसे घबरा क्यों गए, तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा उदास सा हो चुका है। इस पर लूबाई बोलता है नहीं मैं ये चीज नहीं कर सकता, आपकी बच्ची का ऑपरेशन ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बच्चों के साथ में किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, प्लीज मुझसे ये काम मत करवाइए, इस बच्चे को लेकर चली जाइए। ये कहते लूबाई चंगली को दोबारा से उसके बच्चे पकड़ाने लगता है।
इसके बाद में चंगली हार्ट से सवाल करता है कि तुम्हारे पास में कोई इलाज है जिससे मैं अपनी बच्ची को बचा सकूं। इस पे हार्ट बताती है नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह के फॉरेन ऑब्जेक्ट जो कि बॉडी के अंदर होते हैं उनका इलाज करने के लिए किसी ह्यूमन को कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। किसी भी तरह की दवाई से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इस समय मेरी तरफ से तुम्हारे लिए केवल एक चीज की जा सकती है, मैं एक ऐसी दवाई दे सकती हूँ जिसकी मदद से जब तक इसकी बॉडी के अंदर से उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं निकाला जाता तब तक के लिए ये गहरी नींद में चली जाएगी। इसे किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ये रोना बंद कर देगी। लेकिन ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। इससे किसी भी तरीके से इस बच्ची की जान अगर खतरे में है तो खतरे से बचने वाली नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी बच्ची और इसके अलावा इस सिटी में जितने भी लोग की जान खतरे में है वो सब कुछ केवल लूबा ही बचा सकता है। तुम्हारा ये डॉक्टर, इसके हाथ में ही सब कुछ है। हार्ट के इतना कहने के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।